हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज कुछ न्यूमेरिकल के साथ उपस्थित हुआ हूं और ये न्यूमेरिकल है कैपेसिटर के। तो देखिए यहाँ पर आप फिगर्स देख रहे हैं। यहाँ तीन न्यूमेरिकल लिए, न्यूमेरिकल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये डिफरेंट टाइप के हैं। सभी ये न्यूमेरिकल कैपेसिटर के हैं। तो देखिए सबसे पहले फिगर फर्स्ट को देखते हैं और इसका हम ए बी के बीच का कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। सभी में हमें ए और बी के बीच का ही कैपेसिटेंस फाइंड करना है। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल फर्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। देखिए ये सभी 9 माइक्रोफैराड की वैल्यू के कैपेसिटर दिए हुए हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका हम सबसे पहले एक रीअरेंज फिगर बना लेते हैं। तो देखिए रीअरेंज फिगर कैसे होगा, ये बी है तो ये बी पॉइंट होगा और ये भी बी पॉइंट होगा। ये देखिए ए है तो यहाँ पर ये ए लिखा हुआ तो ये ए पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। अब हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक हम क्या करें, पी पॉइंट कंसीडर कर लें। अब देखिए जब हमने पी पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लिया तो देखिए ए और पी, तो देखिए ए है और ये पी है। 9 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ। यहां पर हम क्या करते हैं, इसको 1 2 3 नाम दे देते हैं। ये 1 2 3 4 ये ऐसे नाम दे देते हैं। तो कैपेसिटर देखिए सेकंड क्या है, ए और पी के बीच में है। तो देखिए ये सेकंड कैपेसिटर हो गया C2। पी और बी के बीच में देखिए ये बी है, यहां पर भी बी है और ये पी है। दो कैपेसिटर दिए हुए हैं C1 और C3। तो ये मान लीजिए C1 हो गया और ये कितना हो जाएगा C3। और चौथा देखिए ये ए और बी के बीच में, तो ये C4 हो गया चौथा C। इसका रीअरेंज फिगर ये है, इस फिगर का रीअरेंजमेंट फिगर ये है। क्लियर। अब हम इसके बीच ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए पी और बी के बीच में C1 और C3 कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो P और B के बीच में दोनों कैसे हैं, पैरेलल। कौन कौन, C1 और C3। तो जब दोनों पैरेलल है तो पैरेलल के केस में क्या हो जाता है, जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होता है वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो देखिए 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18 माइक्रोफैराड हो जाएगा। यानी इन दोनों के बीच में, यानी P और B के बीच में जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी होगी, 18 माइक्रोफैराड। अब ये पूरा रिजल्ट PB और AP के बीच में कैसा है, सीरीज है। देखिए ये और ये पूरा रिजल्ट, जो ये रिजल्ट मैंने निकाला C', ये वैल्यू C' आ गई यहां तक। क्लियर है ना। अब अगर हम चाहें तो इसको पूरा इरेज कर दें और यहां पर रिजल्ट कितना ले लें इस पूरे का, C'। यानी इस पूरे का रिजल्ट कितना आया, C'। अब ये C' और C2 कैसे हैं, सीरीज में। तो C' एंड C2 इन सीरीज। तो जब सीरीज के केस में होते हैं तो क्या करते हैं, सीरीज के केस में तो यानी C" मान लेते हैं। यानी इन दोनों का रिजल्ट क्या है, C'। तो C" इक्वल टू, और कैसे हैं ये दोनों, सीरीज में। अच्छा, सीरीज में जो फार्मूला होता है, सीरीज का फार्मूला होता है C = C1 × C2। अगर दो कैपेसिटर अगर सीरीज में लगे हैं तो C1 C2 का प्रोडक्ट अपॉन C1 + C2, ये फार्मूला होता है सीरीज के लिए। ये फार्मूला क्या आ जाएगा, सीरीज के लिए। तो देखिए कौन, C' एंड C2 किस में है, सीरीज में है। तो C" इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा C' × C2 अपॉन C' + C2। इस फार्मूले की हेल्प से ले लेंगे। जबकि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल के केस में होता है C1 + C2, ये फार्मूला होता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए C' की वैल्यू क्या है, ये 18 है, तो यहाँ 18 पुट कर दीजिए। C2 की वैल्यू कितनी है, ये देखिए 9 है, 9 पुट कर दीजिए। 18 × 9 और नीचे क्या हो जाएगा, 18 + 9। क्लियर। C" इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 18 × 9 और नीचे हो जाएगा 27। इसको कैंसिल करेंगे 3, इससे कैंसिल करेंगे 6। तो C" की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। क्लियर है। अब यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होगी, 6 हो गई। देखिए इसकी, और ये देखिए नीचे एक लगा हुआ है C4। तो C यानी इस पूरे का रिजल्ट
अब इस पूरे का रिजल्ट क्या है, C डबल डैश, जिसकी वैल्यू कितनी है 6 माइक्रोफैराड। क्लियर है। और ये देखिए 9 माइक्रोफैराड यानी चौथा लगा हुआ है। तो ये और ये पूरा रिजल्ट कैसा है, पैरेलल बनेगा। तो जब पैरेलल होगा तो यहां लिख दीजिए C डबल डैश एंड C4 इन पैरेलल। क्लियर है, कैसा है, पैरेलल है। तो इस केस में C, अब रिजल्टेंट क्या वैल्यू आ जाएगी C, तो C इक्वल टू हो जाएगा C डबल डैश प्लस C4, और C डबल डैश की वैल्यू कितनी है 9 माइक्रोफैराड, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 9 माइक्रोफैराड, ये 9 लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 15 माइक्रोफैराड। तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी 15 माइक्रोफैराड। तो इसका आंसर होगा कैपेसिटेंस इक्वल टू 15 माइक्रोफैराड। क्लियर है। तो ये सॉल्व हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करके सेकंड वाला बताते हैं। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड यानी सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का। देखिए ये प्लेट्स लगी हुई हैं और इस प्लेट में कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और चार्ज के बेस पर कैसे ये कितने कैपेसिटर बनेंगे ये हम निकाल। देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कितने कैपेसिटर हैं। तो देखिए चार्ज के बेस पे हमें पता चलेगा कि कितने कैपेसिटर हैं। तो इसको हम रीअरेंज कर लें ऐसे, इसका रीअरेंज डायग्राम बनाते हैं। ये इस तरीके से प्लेट से दी हुई है हमें, ये A है, ये B है। ये जो इनका सेपरेशन डिस्टेंस है वो D और D दिया हुआ है। इनके बीच में प्लेटों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, D और D दिया हुआ है, और एरिया A दिया हुआ है। ठीक है, हमें A और B के बीच में कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए अगर हम A प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देंगे तो क्या होगा, यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से A पर, तो यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये। क्लियर है। इसी तरीके से जब इसमें A चार्ज होगा तो B पर कैसे हो जाएगा, B पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी यहां पर ये निगेटिव चार्ज इस तरीके से आ जाएंगे। क्लियर है। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज। हालांकि चार्ज यहां पर हमको लिखना था, चार्ज यहां इनसाइड प्लेट के इनसाइड में लिखना था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको केवल ऑब्जर्व करना है कि किस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है और किस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये एक कैपेसिटर बन गया, यानी इसको हम C1 नाम दे दें। ठीक है। फिर यहां देखिए ये दोनों नेगेटिव है। कैपेसिटर किसे कहते हैं, कैपेसिटर वो होते हैं जिनकी दो प्लेटें हों और दो प्लेटें हों और उन पर अपोजिट चार्ज हो, लेकिन यहां भी निगेटिव है, यहां निगेटिव, तो यानी ये तो कैपेसिटर की कैटेगरी में नहीं होगा। अब ये देखिए ये निगेटिव ये पॉजिटिव, यानी एक ये कैपेसिटर बन गया। तो दो कैपेसिटर यहां हो गए, एक ये वाला हो गया और दूसरा ये हो गया। अब कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती है, कैपेसिटर का फार्मूला क्या होता है, कैपेसिटर का फार्मूला होता है C1 इक्वल टू, या C कह लीजिए, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब अगर कोई मीडियम होता, फिल होता अगर इसके बीच में, तो यहाँ के वैल्यू आ जाती, अदरवाइज A एप्सिलॉन नॉट बाई D के होता है। ठीक है। तो C1 की वैल्यू यही हो गई, क्योंकि प्लेटों का एरिया A दिया है और इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितनी दी है, D दी हुई है, तो ये ले लिया हमने। इसी तरीके से C2 के लिए भी देखिए कितना आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट D। क्लियर है। तो आंसर कितना हो जाएगा, दोनों कैसे है, पैरेलल है, दोनों कैसे है, पैरेलल है। तो इस केस में C इक्वल टू C1 प्लस C2, और ये वैल्यू पुट कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट बाई D प्लस A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो ये जो है A और B के बीच का कैपेसिटेंस निकल आया, यानी इन प्लेटों के बीच का कैपेसिटेंस कितना है, 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D। क्लियर है। तो ये सॉल्यूशन किसका था, सेकंड का। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड का सॉल्यूशन क्या होगा,
सबसे पहले इसमें देखिए ए और बी के बीच में हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है। यहाँ पर सभी कैपेसिटर की वैल्यू CC दी हुई है और देखिए ये डॉटेड लाइन बनी हुई है दोनों, देखिए यहाँ एक लाइन ये बनी है और ये इनफाइनाइट तक कैपेसिटर लगे हुए हैं। इसमें ए और बी के बीच में कहाँ तक लगे हुए हैं, इनफाइनाइट तक कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसका एक रीअरेंज फिगर बना लेते हैं। ये जो फिगर दिया है इसी का हम क्या करते हैं, एक रीअरेंज फिगर बनाते हैं। तो देखिए कैसे इसके सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक को ध्यान दीजिए। दरअसल ये क्वेश्चन एक बार IIT में पूछा गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, एक रीअरेंज डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए कैसे, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट है। यहां पर एक कैपेसिटर ये लगा दिया, फिर एक यहां पर ऐसे किया, ये सी। इसके बाद यहां पर क्या करेंगे, इस जगह से एक न्यू पॉइंट दे देंगे, इस जगह पर एक न्यू पॉइंट दे देंगे इस जगह पे, और ये जो है नाम दे दीजिए P और Q, इस जगह PQ नाम दे दीजिए। क्लियर है। तो ये P यहां लिख देंगे और इस जगह पर क्या लिखेंगे, Q। और इस यहां तक का वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू आएगी, यहां तक की वैल्यू होगी वो होगी C डैश, यानी इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, C डैश। मान लिया मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए बी का क्या है, C डैश है। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, C डैश है। ठीक है ना। लेट A to B C is C डैश। इसको हमने कितना मान लिया, C डैश मान लिया। A to B is C डैश। क्लियर है। आप ध्यान दीजिए, यानी कि इतने देखिए बहुत इनफाइनाइट बने हुए हैं, इनफाइनाइट कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो हमने क्या किया, एक सेट को छोड़ दिया। देखिए ये एक सेट है, एक सेट ये है, एक सेट ये, तो ये इनफाइनाइट सेट लगे हुए हैं। इसमें से हमने क्या किया, एक सेट को छोड़ दिया, बाकी सबका रिजल्ट लेंगे तो क्या लेंगे, C डैश लेंगे। इसको ऐसे हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि समुद्र में से एक बूंद अगर पानी निकाल लें तो क्या समुद्र के पानी में कोई असर पड़ेगा। उसी तरीके से जब यहाँ पर इनफाइनाइट कैपेसिटर लगे हुए हैं तो एक सेट अगर हमने छोड़ दिया, यानी ये वाला छोड़ दिया, तो इसका रिजल्ट जो निकालेंगे वो कितना होगा, C डैश होगा। यानी पूरे का भी C डैश होगा और PQ का भी पूरा कितना होगा, C डैश होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि यहां पर ये वैल्यू कितनी है, C डैश है, और AB के बीच का रिजल्ट क्या है, वो भी C डैश है। क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये और ये दोनों कैसे है, पैरेलल है। ये दोनों कैसे है, पैरेलल है कि नहीं है, यानी C और C डैश कैसा है, पैरेलल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां तक का सॉल्व कर लेंगे, यानी इतना सॉल्व कर लें। और ये दोनों कैसे है, पैरेलल में है। तो C डैश एंड C, ये वाला C, ये दोनों कैसे है, पैरेलल है। पैरेलल में है तो आंसर क्या आ जाएगा, C डबल डैश, यानी इन दोनों का जो आंसर निकल कर आएगा वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C डबल डैश मान लेते हैं। तो C डबल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, C डैश प्लस C, क्योंकि ये दोनों कैसे है, पैरेलल। ये निकल कर वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई यहां तक की। ठीक है। अब देखिए ये पूरा रिजल्ट कैसा काम करेगा, ये इस तरीके से, ये C है और ये C डबल डैश हो गया, यानी कि इस पूरे को ये कैसा है, इसके साथ कैसा बनेगा, सीरीज में बनेगा। यानी अब ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, सीरीज में निकाल लेंगे। लेकिन A और B का हमने पहले क्या मान लिया था, ये C डैश मान लिया कि नहीं मान लिया, देखिए लेट कर लिया था C डैश से। तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो किसके बराबर होगा, C डैश के बराबर होगा। क्लियर। लेकिन ये दोनों है कैसे, सीरीज में। क्लियर है। तो सीरीज के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था, सीरीज के लिए फार्मूला बताया है
दो कैपेसिटर लगे हुए हैं तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर दो कैपेसिटर लगे हुए हैं तो सीरीज में तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ देखिए ये C1 की तरह काम कर रहा है और ये C2 की तरह काम कर रहा है, और ये जो यहाँ पर है ये रिजल्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। यानी इस फार्मूले में ये वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसकी जगह पर फार्मूला पहले यहां लिखते हैं। फार्मूला C इक्वल टू क्या होगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखिए C की जगह क्या आएगा, ये C डैश आ जाएगा, यहां पर C डैश। C1 की वैल्यू क्या है, यहां पर C1 की वैल्यू देखिए यहां पर ये C1 की तरह हो जाएगा, ये C1 और ये C2 की तरह, क्लियर है ना। तो यहां पर C1 की जगह क्या लिख दीजिए, C इंटू C डबल डैश, C1 की जगह C और प्लस C2 की जगह क्या आ जाएगा, C डबल डैश। और C डबल डैश की वैल्यू देखो ये निकाली कि नहीं निकाली, C डबल डैश की वैल्यू ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो C डैश इक्वल टू C डबल डैश की वैल्यू क्या दी है, C डबल डैश की वैल्यू दी है C डैश C, ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए C प्लस C डबल डैश की वैल्यू ये पुट कर दी है C डैश C, क्लियर है। अब C डैश इक्वल टू यहाँ ब्रैकेट खोल दीजिए तो C डैश प्लस C स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 2C प्लस C डैश, क्लियर है यहाँ तक। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2C डैश C प्लस C डैश स्क्वायर इक्वल टू C डैश प्लस C स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। C डैश स्क्वायर ये वैल्यू इधर लेकर आएंगे तो ये बचेगा प्लस C डैश, और ये हो जाएगा ये वैल्यू C स्क्वायर इधर लेकर आएंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 0, क्लियर है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसको श्रीधराचार्य के फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कैसे, ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ये बन गई कि नहीं बन गई, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है, ठीक है ना। यानी ए की जगह क्या है यहाँ पर 1, बी की जगह क्या है c, और सी स्क्वायर क्या है c की जगह पर है, क्लियर है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तो फार्मूला लगाते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए c डैश इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, ये c है, तो माइनस c प्लस माइनस अंडर रूट ये बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 ले लीजिए, और c की वैल्यू क्या है c स्क्वायर, और माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन 2a, की वैल्यू क्या है यहाँ 1 है, क्लियर। तो c डैश इक्वल टू अपॉन 2 माइनस c प्लस माइनस माइनस c प्लस माइनस अंडर रूट ये सी स्क्वायर ये 4c स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 5c स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। तो c डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, c डैश इक्वल टू हो जाएगा माइनस c प्लस माइनस c रूट 5 अपॉन 2, ये आ जाएगा। देखिए c स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएगा। c डैश इक्वल टू यहां पर कैपेसिटेंस की वैल्यू निगेटिव नहीं होती है, ये वैल्यू निगेटिव नहीं होती है, क्लियर है। तो हमें पॉजिटिव ही रिजल्ट लेना है, तो अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2c, ये रिजल्ट आ गया। देखिए माइनस c प्लस c रूट 5 अपॉन 2, तो रूट 5 हमने पहले लिख दिया, माइनस 1 बाद में लिख दिया अपॉन 2, और ये c आ गया, c कॉमन ले लिया, तो ये आंसर इसका आएगा। तो तीसरे का आंसर ये होगा, ये इसका रिजल्ट है, क्लियर है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।